the lamb and chicken. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम रसे खान। आज हूँ मैं बहुत एक्साइटेड। क्यों? मेफिल में हो रहा है मल्टी कल्चरल फूड फेस्टिवल। फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ऐसा कोई इवेंट अटेंड कर रही हूँ। चलिए मैं और आप साथ में एक्सप्लोर करते हैं। मैं रेडी हूँ, मेरे बच्चे रेडी हैं। चलिए चलते हैं। हाय, मैं हूँ शेरान। मिलते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए अपने फूड फेस्टिवल में। एंट्रेंस के साथ सबसे पहले था बच्चों का जंपिंग कासल, जो बिल्कुल फ्री था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपकी एंट्रेंस में ही आपकी जो शॉपिंग करने की स्टॉल लगी हुई थी, कहीं प्लांट्स थे, कहीं आपके हैट्स थे, कहीं आपके लेडीज़ कार्डिगन्स वगैरह थे, हैंडमेड बैग्स थे, स्क्रंचीज़ के स्टॉल्स थे, और आपके कुर्तीज़ भी मिल रही थी लेडीज़ आपके। और कई जगह आई थिंक एक स्टॉल में मैंने देखा था मेहंदी भी लगा रही थी। तो ओवरऑल बहुत अमेजिंग था ये फेस्टिवल। फिर हम अंदर आ गए जहाँ हमारी फूड वैन्स और फूड स्टॉल्स लगे हुए थे तरह तरह के। पहले हमने सारा अच्छे से किया एक्सप्लोर। ये जो मल्टी कल्चरल फूड फेस्टिवल है, ये NSW गवर्नमेंट और हमारी जो मेफिल की मॉस्क है, उनका एक कोलैबोरेशन में एक ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हमारी देखिए, ये हमारी मॉस्क है। What's your cooking here? What is this? Bulani and rice and kebab. Hyder Afghan food. Okay, so this is Afghan dish. Yeah, it's Afghan. So ये अफगान डिश है। This is bulani and Bulani. this is bulani. Bulani, Okay. white rice and kebab. Okay, this is biryani. Kebab. Okay. कबाब उधर है, मैं आपको अभी उधर से दिखाती हूँ। यहाँ बन रहे हैं सीख कबाब। Thank you. सबसे पहले हम पहुँचे अफ़गान के स्टॉल पे। यहाँ पे मिल रहा था बुलानी, सीख कबाब और मिक्स राइस, जो बिरयानी की तरह लग रहे थे। तो हमने ले लिया। बुलानी बेसिकली एक नॉर्मली ब्रेड होती है जो स्टफ़ होती है आपकी आलू और स्प्रिंग अनियन और कुछ किलांट्रो यानी कि धनिया वगैरह से मिक्स होती है ये। यहाँ पे हमने लिया अपना बुलानी नहीं ली हमने, क्योंकि हमें इतनी कुछ खास नहीं लगी थी। हमने कबाब लिए और अपना राइस। बताइए खा के कैसी बनी है, कैसा टेस्ट है? अपनी इंडिया जैसा है? नहीं, बिल्कुल फीका है। फीका है? उस तरह स्पाइसी नहीं है जैसे अपने दिल्ली के होते हैं, बट फिर भी अच्छा है टेस्ट। कबाब उतने तीखे नहीं थे, बट फिर भी जायके था कबाबों में। अब भाई हम ठहरे जामा मस्जिद के खाने वाले कबाब, दिल्ली वाले, बट फिर भी मज़ेदार था। ऑस्ट्रेलिया में रह के ऐसे कबाब मिल गए, और क्या चाहिए आपको। फिर हमने अच्छे से घूमा फिरा और दोबारा सारे स्टॉल्स देखे। फिर यहाँ बच्चे पहुँच गए अपने स्नोकोन्स खाने और फेरी फ्लॉर। फिर हमने देखा कि टर्किश स्ट्रीट फूड पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमने लगा शायद कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होगा, तो हम भी लग गए लाइन में और हमने ऑर्डर किया अपना शीश कबाब प्लेट, शायद उसका नाम यही था। यहाँ बच्चे अपने फेरी फ्लॉस खाने में बिज़ी थे। फंक्शन में आ रहा था मज़ा, क्योंकि सारे डिफरेंट कल्चर के लोग मिल रहे थे, डिफरेंट कल्चर देखने को मिल रहा था और अलग अलग तरह का खाना देखने को मिल रहा था। बहुत यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है टर्किश है। क्या ये बताइए ज़रा इसके बारे में। ये है टर्किश शीश कबाब प्लेट। टर्किश शीश कबाब प्लेट। तो इसमें क्या क्या है? इसमें चिप्स हैं, इसमें रेड कैबेज, सम लीव्स, एंड दिस इज मटन सीख। देखिए, हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा, स्पाइसी है? बहुत स्पाइसी है। अच्छा, अलग फ्लेवर है। अपना इंडिया जैसा नहीं है, बट अलग है, बट मज़ेदार है। अलग अलग कुजीन ट्राई करनी चाहिए। तो टर्किश का ये स्ट्रीट फूड खा के तो आ गया हमें बहुत मज़ा, क्योंकि वाकई में बहुत टेस्टी था, अलग था, मज़ेदार था। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की वॉफल्स की, कैंडीज़ की शॉप्स थी जो स्टॉल्स लगी हुई थी। तो यहाँ पे हमने अरहान के लिए ले लिए एक अपनी वॉफल की, ओरियो शेक था कुछ, यही नाम था इसका। यहाँ पे मैंने बनवाया अपना पोटैटो वैन, जो देखने में ही बहुत यम्मी और टेम्पटिंग लग रहा था। मैंने चिली फ्लेवर डलवाया था। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो स्क्रू करके इसको लंबा लंबा करके बना रहे हैं। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था
और बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़े का लग रहा था। Enjoy. थैंक यू। You're welcome. Enjoy. देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं। गरम बहुत ज़्यादा है बट नाइस। इसके बाद हम पहुंचे चाट की स्टॉल पे, जहाँ पे दही भल्ले मिल रहे थे, गोलगप्पे मिल रहे थे, और ये देखिए पूरा इनका मेन्यू है, जो जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने गोलगप्पे ख़रीदे, क्योंकि बहुत टाइम से गोलगप्पे नहीं खाए थे तो बहुत मन कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने कर दिए 1 प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर, क्योंकि मैंने कहा पहले ट्राई कर लेते हैं। तो गोलगप्पे जो मैंने लिए और उसके बाद जो मैंने खाया, तो सच बताऊं भाई, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। गोलगप्पे मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा टाइट थे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा वो ये लगा कि ये गोलगप्पे रेडीमेड थे। मुझे लगा था ये इन्होंने खुद रेडी करे होंगे, बट इन्होंने जस्ट वूलवर्थ से आई थिंक बाई किए थे और वही इन्होंने सर्व कर दिए थे। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी मुझे मज़ेदार नहीं लगे। अगर किसी और को पसंद आए हो तो देखिए ये सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव है, बट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। जैसा मैं चाह रही थी कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी इतने दिनों बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी यहाँ पे। और बाकी पता नहीं और आप लोगों को अगर जिन्होंने टेस्ट किए हों उन्हें कैसे लगे हों। यहाँ पे फिर जब हस्बैंड ने ट्राई करे तो उन्हें भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आप अपनी चलाओगे चंदन की आशीष नहीं करवा सकते। हाँ जी, कैसा है आपका? बहुत बढ़िया। नॉट वर्थ इट। फिर हमने और बाकी की स्टॉल्स एक्सप्लोर करी कि बाकी और कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैन थी जो बर्गर्स वगैरह, हाँ, और आपके आई थिंक रैप्स वगैरह, फलाफल वगैरह भी सर्व कर रहे थे। तो हमने बाकी की भी स्टॉल्स ट्राई करी। फिर हमें एक अपनी इंडियन स्टॉल नज़र आई जो इंडो पाक कुजीन सर्व कर रहे थे, जहाँ पे उनके पास लस्सी थी, पकोड़े थे, पफ्स थे। आई थिंक चाट की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हुई थी। तो मैं एक्साइटेड हो गई, वहाँ पे मैंने जाके देखा। इवन हमारे छोले भटूरे भी मिल रहे थे वहाँ पे, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। आप खुद ही देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इवन दही भल्ला भी है इनका, और दही आई थिंक दही वाले गोलगप्पे भी इन्होंने सर्व करे हुए थे। तो ओवरऑल एक फुल अगर चाट किसी को खानी हो, सारे जायके यहाँ पे अवेलेबल थे। तो इनके स्टॉल का जो मेन्यू था वो कुछ इस तरीके का था। द पफ हाउस नाम था इनका, इंडो पाक स्ट्रीट फूड के नाम से थे ये। तो मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी देखने में। टेस्ट इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि ऑलरेडी मेरा गोलगप्पे का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, तो मैं दोबारा अपना टेस्ट ख़राब नहीं करना चाह रही थी। फिर यहाँ हस्बैंड ने लिया अपना बर्गर, और बर्गर देखने में बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद मैंने जब खाया तो मुझे भी वाकई में अच्छा लगा। नॉट सो गुड बट नॉट सो बैड, अच्छा था, टेस्टी था। बट जो हम दोनों को, मेरे और मेरे हस्बैंड को, जो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा वो लगा अपना अफ़गान और टर्की का स्टॉल। दोनों ने बहुत अच्छा सर्व किया हुआ था और उनके जायके भी बहुत अल्टीमेट थे। तो ओवरऑल हमने बहुत मज़ा किया। लास्ट में हम पहुंच गए अपना बर्फ़ का गोला खाने, जहाँ पे सब लोग इसे स्नो कोन बोलते हैं, लेकिन हम तो देसी हैं, अपना बर्फ़ का गोला ही बोलेंगे। मैंने और बच्चों ने किया बहुत मज़ा। उसके बाद जो लाइव म्यूज़िक वाले भैया थे वो तो कहीं चले गए, तो हम बैठ गए वहाँ पे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। ये था आपका इजिप्ट का स्टॉल, जो आई थिंक आपको ड्राई केक सर्व कर रहे थे, जो बहुत मज़ेदार लग रहा था हमें देखने में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडोनेशिया का भी स्टॉल था, जो अपने वहाँ कल्चरल अपना जो टॉप्स वगैरह थे वो उन्होंने लगाया हुआ था। यहाँ पे स्क्रंचीज़ वगैरह भी मिल रहे थे। इवन बच्चों के फेस पेंटिंग की भी स्टॉल लगी हुई थी। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, क्योंकि इन्होंने बेबी के जो कपड़े थे ना वो बहुत प्यारे प्यारे थे। यहाँ पे हमने छोड़ दिया बच्चों को जंपिंग कासल में। सो वी हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस हेयर। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। सारा फूड डिफरेंट एरिया का था। कोई अफ़गान से था, कोई टर्की से था, कोई आपका पाकिस्तान से था, कोई इंडिया से था। इवन अपने इंडिया के छोले भटूरे भी थे। इसी कॉफ़ी के साथ इस व्लॉग का करती हूँ एंड खुदा हाफिज़।